सुप्रभात बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, आज मैं यहां आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं संज्ञा, एक बहुत ही सुंदर गतिविधि के साथ, ताकि आपको संज्ञा, उसके भेद, उसके परिभाषा और भेदों के उदाहरण यहाँ पर आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा की परिभाषा से हम शुरू करेंगे। तो संज्ञा क्या होता है? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप इस तरह से गतिविधि बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे संज्ञा लिख रखा है और संज्ञा के कितने भाव और कितने भेद होते हैं। तो ये संज्ञा के सारे भेद हैं। तो सबसे पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के अंदर किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, किसी व्यक्ति के खास नाम का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे भारत हो गया, अमर, दिल्ली, गंगा। तो आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन वो किसी का विशेष नाम होना चाहिए। अब हम दूसरा इसका जो भेद है उसे देखेंगे। तो ये है जातिवाचक, जिसमें जाति के बारे में हमें पता चलता है। किसी भी एक, जैसे हमने यहाँ लड़का कहा, तो लड़का, जितने लड़कों के जाति के सभी लड़कों के बारे में यहाँ पता चलता है। एक जाति विशेष का बोध कराने वाला जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जंगल अगर हम कहते हैं तो जंगल का कोई खास नाम हमने नहीं लिया, तो ये सारे जंगलों के को ये इंगित करेगा। तो ये जंगल जो है ये जातिवाचक में आएगा। अगर हमने शेर कहा तो शेर से भी सभी शेरों के बारे में पता चलेगा, मोर से भी सभी मोर के बारे में पता चलेगा, लड़का से भी सभी लड़कों के बारे में पता चलेगा। और अगर किसी खास लड़के का नाम हम बताएं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नंबर 3 में हमारा भाववाचक आएगा। तो भाववाचक से हमें भावों का बोध होता है, जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते और उसे हम देख भी नहीं सकते। जैसे मित्रता एक भाव है। मिठास, मिठाई खाने के बाद जिस मिठास का अनुभव हम करते हैं वो एक अनुभव है। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बुढ़ापा भी एक भाव है, सुख और दुख भी एक भाव है। अगला हमारा है समूहवाचक, जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध पता चले, भीड़ का पता चले, जुलूस का पता चले, उसे हम कहते हैं समूहवाचक। और ये होता है, देखिए इसके उदाहरण है, जैसे भीड़, सेना, सभा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ग्रुप में रहते हैं, इनका एक समूह होता है, इसलिए इन्हें समूहवाचक कहा जाता है। अगला हमारा आखिरी है द्रव्यवाचक। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, द्रव्य यानी कि लिक्विड चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ें जो अपनी जगह पे नहीं रुकती, रखने पर वो बह जाती हैं, ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं द्रव्यवाचक। तो इसके अंदर धातु शब्द भी आएंगे, जिनसे जो धातु होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, सोना चांदी हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी द्रव्यवाचक में ही आते हैं। तो देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पर तेल, सोना, पानी। तो इस तरह से देखिए, ये पूरा संज्ञा आपको एक गतिविधि के द्वारा समझाया गया है, ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। आगे भी जो हमें हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे, उन सब की गतिविधियाँ आपको मैं एक एक करके बनाकर समझाऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, इसे बिल्कुल ना छोड़िए। अपना ध्यान खास करके रखिए, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है और अपनी पढ़ाई को भी करनी है। थैंक यू बच्चों। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इन्हीं दुआओं के साथ और स्नेह के साथ। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों।